नमस्कार, जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देश भर में नए साल का जश्न, सीएम धामी ने प्रदेश वासियों को दी शुभकामनाएं। कहा, नववर्ष नई ऊर्जा, नए संकल्प और नई प्रेरणा के साथ आगे बढ़ने का अवसर। निकाय चुनाव के मद्देनजर उत्तराखंड में बढ़ी सरगर्मी, प्रत्याशियों ने भागदौड़ की तेज। प्रचार के लिए दिग्गजों के भी दौरे शुरू। निकाय और पंचायत चुनाव के लिए जारी आरक्षण नियमावली पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। राज्य सरकार से एक हफ्ते में जवाब किया तलब। अब 8 जनवरी को होगी सुनवाई। अवैध शराब के खिलाफ लक्सर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कई जगहों पर मारा एक साथ छापा। 12 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। कच्ची शराब की बरामद। और उत्तराखंड में बारिश बर्फबारी की चेतावनी। 5 से 6 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ हो सकता है एक्टिव। हरिद्वार, देहरादून सहित कई जिलों में कोहरे का अलर्ट। नववर्ष 2025 का आज से आगाज हो चुका है और इसी से संबंधित कुछ खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। सीएम धामी ने सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि समस्त प्रदेशवासियों को नववर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया वर्ष आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लेकर आए, यही मेरी ईश्वर से कामना है। नववर्ष नई ऊर्जा, नए संकल्प और नई प्रेरणा के साथ आगे बढ़ने का अवसर है। नैनीताल में जहां नए साल के आगमन को लेकर सरोवर नगरी में चहल पहल है, वहीं रात के समय होटल एसोसिएशन के द्वारा सरोवर नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया था। लेकिन इसके साथ ही कुदरत भी बहुत मेहरबान है। यहां पर भीमताल झील में अद्भुत नजारा देखने को मिला है, जहां कोहरा भीमताल झील के ऊपर से जाता हुआ दिखाई दिया। वहीं नौका विहार करने वाले इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए झील में उतर पड़े। उन्होंने भीमताल झील में एक ऐसा अद्भुत नजारा पहली बार देखा है, जहां कोहरा झील और सूरज की किरण भीमताल झील में अद्भुत नजारा बनाती हुई दिखाई दी। उत्तरकाशी में साफ मौसम और चटक धूप के बीच जिले के पर्यटन स्थलों पर नए साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच चुके हैं। पर्यटकों का आगमन लगातार जारी है। न्यू ईयर डेस्टिनेशन के रूप में खासी ख्याति बटोर रहे केदारकांठा, हर्षिल दयार और मनोरम स्थल इन दिनों देश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचने वाले पर्यटकों से गुलजार है। हर्षिल दयारा और सांकरी क्षेत्र में 3000 से अधिक पर्यटकों का आगमन हुआ है। जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर लगभग 5000 से अधिक पर्यटकों के प्रवास की सूचना है।
उत्तराखंड के नैनीताल में न्यू ईयर का जश्न देखते ही बना। देश भर से नववर्ष एंजॉय करने पहुंचे लोगों ने डीजे फ्लोर पर धमाल मचा दिया। साल 2024 को विदा और साल 2025 के स्वागत के लिए पर्यटक नैनीताल पहुंचे। न्यू ईयर के मौके पर पर्यटक होटलों, माल रोड, बाजार में एंजॉय करते हुए भी नजर आए हैं। वहीं नैनीताल की ठंड से बचने के लिए होटल प्रबंधन ने भी पुख्ता इंतजाम किए थे। नए साल में उत्तराखंड के विकास को लेकर के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि नए वर्ष में उत्तराखंड चौमुखी विकास की ओर अग्रसर होगा। प्रदेश में नए साल में रोड कनेक्टिविटी, वायु कनेक्टिविटी के क्षेत्र में और विस्तार होगा। डबल इंजन की सरकार 2047 के विकसित भारत के संकल्प के साथ राज्य के विकास को भी नया आयाम देने वाली है, जिससे प्रदेश 2047 तक देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो सके। 2047 की ओर आगे बढ़ता हुआ कदम होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हम सब मिलकर के 2047 में जब स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मनाएंगे तो भारत विकसित राष्ट्र होगा। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि उसमें उत्तराखंड अग्रणी प्रदेश होगा। उन्होंने कहा भी है कि जब उत्तराखंड 25 वर्ष का होगा तो भारत के अग्रणी राज्यों में होगा। उत्तराखंड में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी अब तेजी के साथ शुरू हो गई। वहीं चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे विभिन्न पार्टियों के प्रत्याशियों ने भी अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है, जिसके चलते बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर संबित पात्रा रामनगर नगरपालिका के अध्यक्ष पद के पार्टी के प्रत्याशी मदन जोशी के समर्थन में पार्टी के चुनावी कार्यालय पहुंचे, जहां पार्टी प्रत्याशी मदन जोशी के साथ ही रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और मुझे बड़ा गर्व की अनुभूति हुई है कि राष्ट्रीय नेतृत्व मेरे साथ यहां पर पहुंचा और मुझे समर्थन दिया और मेरे पक्ष में उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। तो उन्होंने ये कहा कि आप मदन जोशी व्यक्ति नहीं, कमल के फूल को आप जिता के भेजिए। केंद्र में भी हमारी सरकार, राज्य में भी हमारी सरकार और नगर पालिका में हमारी वो ट्रिपल इंजन के रूप में काम होगा और मुझे राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का आशीर्वाद मिलता रहता है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि रामनगर का चौमुखी विकास होने जा रहा है। और उन्होंने एक बात कही कि उन्होंने एक बात कही कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा दिया, लेकिन उसमें गरीब हो। धर्म का मतलब ये नहीं, चाहे गरीब हो और रोजगार को लेकर बात हो, सभी की उन्होंने बात की है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी टिकट बंटवारे से नाराज नजर आ रहे। कांग्रेस नेता मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि कांग्रेस को लेकर उनकी नाराजगी नहीं, बल्कि कुछ वरिष्ठ नेताओं के व्यवहार से उनकी नाराजगी है। नगर निगम पिथौरागढ़ में मेयर पद के लिए उनके द्वारा अपनी पत्नी रुक्मणी जोशी के दावेदारी प्रस्तुत की गई थी, जिसको लेकर वो लंबे समय से तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन अंतिम समय में पार्टी की तरफ से टिकट अंजू को दे दिया गया। लेकिन कल अध्यक्ष से जब बातचीत की गई और उनके सामने अपनी बात रखी गई, उन्होंने कहा कि अब उम्मीद है कि फैसला लिया जाएगा। मेरी बातचीत उनसे हुई है और आज वो ऑफिस में भी बैठेंगे और मुझे लगता है कि जब नाराज होता है आदमी तो कुछ ना कुछ चीजें होती हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि सब ठीक रहेगा। मुझ जैसे कई कार्यकर्ता नाराज हैं। कोशिश की जाएगी सबको मनाने की, सबकी बात सुनने की, सबसे बात करने का प्रयास पार्टी कर रही है। मैं समझता हूँ कुछ और भी वरिष्ठ नेता करेंगे और उसका समाधान में निकलेगा। नैनीताल हाईकोर्ट ने शक्तिगढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष पद को एससी के लिए कभी भी आरक्षित नहीं किए जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 6 जनवरी की तिथि नियत कर दी है। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकल पीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई है। मामले के अनुसार शक्ति फार्म जिला ऊधम सिंह नगर
निवासी आकाश पासवान और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वो अनुसूचित जाति के हैं। विभिन्न जिलों में नगर पंचायत के लिए सरकार की ओर से 23 दिसंबर 2024 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है, वहीं उसे निरस्त किया जाए। याचिका में कहा गया कि सरकार ने 14 दिसंबर को अध्यक्ष पद के लिए अंतिम सूची जारी की। याचिकाकर्ता ने डीएम के समक्ष 20 दिसंबर को आपत्ति दाखिल करते हुए कहा कि वार्ड 7 में कभी भी अनुसूचित जाति के लिए सीट रिजर्व नहीं की गई, इसलिए अध्यक्ष पद की सीट एससी कोटे में होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से जारी निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव कराने के लिए 2024 की आरक्षण नियमावली पर 1 हफ्ते में जवाब तलब किया है। वहीं मुख्य न्यायाधीश नरेंद्र और वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने आरक्षण नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद अगली सुनवाई के लिए 8 जनवरी 2025 की तिथि नियत कर दी है। हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि 2024 की आरक्षण नियमावली सही है। इसके अनुसार निकाय चुनाव का आरक्षण कमेटी ने तय किया है, इसमें अब हस्तक्षेप न किया जाए क्योंकि नामांकन प्रक्रिया हो चुकी है। राज्य सरकार का चुनाव प्रोग्राम भी तैयार है। उत्तराखंड में होने जा रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों के प्रचार प्रसार के लिए पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय खेलों की मशाल घुमाई जा रही है। मंगलवार को मशाल और शुभंकर मौली चंपावत पहुंचे। जिला मुख्यालय में डीएम चंपावत और एसपी चंपावत के अलावा खिलाड़ियों ने मशाल का जोरदार स्वागत किया है, जिसके बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मशाल लोहाघाट पहुंची, जहां जीआईसी खेल मैदान और स्पोर्ट्स स्टेडियम छमनिया में खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों के द्वारा मशाल का भव्य स्वागत किया गया था। इस दौरान तीलू रौतेली पुरस्कार विजेता शांभवी मुरारी ने मौके पर मौजूद लोगों को मतदाता शपथ दिलाई है। प्रभारी जिला क्रीड़ा अधिकारी चंदन बिष्ट ने राष्ट्रीय खेलों के बारे में जानकारी दी और कहा कि आज पूरे जिले में मशाल को घुमाया गया है। मशाल पिथौरागढ़ के जिला क्रीड़ा अधिकारी को सौंप दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ये उत्तराखंड के लिए गौरव का विषय है। उत्तराखंड के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने और खेलों से जुड़ने का इससे मौका मिलेगा। हमारे प्रदेश में 28 जनवरी से 14 फरवरी के मध्य आयोजित किए जाने हैं और इसकी जो ये मशाल यात्रा है ये प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पर आयोजित की जा रही है कि हमारा प्रदेश एक छोटा सा प्रदेश होकर इतने बड़े संकल्प को पूरा करने जा रहा है। इसके लिए जो हमारी ये मशाल यात्रा है ये 26 दिसंबर से प्रारंभ की गई है, जो कि नैनीताल हल्द्वानी से प्रारंभ की गई और 2 दिन 26 और 27 को विभिन्न नैनीताल जिले के विभिन्न क्षेत्रों में इसके द्वारा प्रचार प्रसार किया गया और 28 और 29 दिसंबर को उधम सिंह नगर में विभिन्न जगहों पर प्रचार प्रसार किया गया। उत्तराखंड के जो हमारे खेल हैं इसकी मशाल यहाँ पर आई है। आज हमने इनका सभी खेल खिलाड़ियों और सामाजिक लोग और पूर्व खिलाड़ियों द्वारा इसका स्वागत किया गया और सभी हम लोग इसमें समारोह में शामिल हैं और घाट के अंतर्गत अपने जीआईसी में पहुंचे। हमने इसको ऋषिश्वर से जीआईसी तक और जीआईसी से हम इसको खेल मैदान छमनिया तक इसका हम प्रतीक रूप में जो है इसमें प्रतिभा करें। बात तो पूरा जिला प्रशासन के भी हम बहुत आभारी हैं कि उन्होंने पूरे प्रशासन की टीम को और एसपी साहब के बाद आ रहे पूरी पुलिस प्रशासन की टीम को भी उन्होंने हमें यहाँ उपलब्ध कराया है और उससे एक माहौल पैदा करने में बड़ी सहूलियत मिली है। पुलिस के लोग प्रशासन के लोग जब मिले हैं तो काफ़ी इससे माहौल हम चाह रहे हैं जो निकल रही है मशाल पूरे क्षेत्र में, इससे काफ़ी जागरूक हो गए खिलाड़ी। आने वाले समय में निश्चित रूप से खेलों के प्रति खिलाड़ी का रुझान होगा और राष्ट्रीय चित्र पर कहीं न कहीं अपना स्थान अवश्य प्राप्त करेंगे। और मैं प्रशासन के लिए पुनः कह रहा हूँ, तहसीलदार साहब खुद खड़े हैं यहाँ, प्रशासन के लोगों का, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन काफ़ी बड़ा योगदान उनका इस कार्यक्रम में है, इनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। लक्सर पुलिस ने नववर्ष पर नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर छापेमारी करते हुए 12 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शराब तस्करों के कब्जे से 150 लीटर कच्ची शराब बरामद की है।
हरिद्वार के भूपतवाला में स्थित आश्रम में बेशकीमती 56 बीघा जमीन को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। खुद को जमीन का मालिक बताने वाले अरुण कुमार ने अपने वकील के जरिए हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हरिद्वार के जाने माने कारोबारी तोष जैन पर जमीन कब्जा और अवैध रूप से बेचने का आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा कि तोष जैन के नाम पर बनाई गई पावर ऑफ अटॉर्नी को महंत दयाल दास ने 2009 में ही रद्द कर दिया था। उसके बावजूद जमीन अवैध ढंग से बेची जा रही है। वहीं आरोपों का जवाब देते हुए कारोबारी तोष जैन ने कहा कि वो कानूनी रूप से जमीन के मालिक हैं और उन्हें जमीन बेचने का अधिकार है। महंत दयाल दास के द्वारा जब पता लगा कि ये जो तोष जैन है ये इसके खुर्द-बुर्द करना चाहते हैं संपत्ति को, तो उन्होंने पावर अटॉर्नी 7/9/2009 को निरस्त करा दी थी और इसका पब्लिकेशन हरिद्वार में उसमें अखबार में करा दिया था। इसकी जानकारी होने के बावजूद भी तोष जैन ने इस संपत्ति का बैनामा अपनी पत्नी के नाम 40 लाख रुपए दर्शाकर कर दिया है ना, जबकि उन्हें अधिकार नहीं रह गया था। क्लाइंट ने अरुण कुमार ने एक मुकदमा दायर किया हुआ है सिविल जज के यहाँ और वो विचाराधीन है। इस दौरान ये छुट्टियों का फ़ायदा उठाकर इस संपत्ति को खुर्द-बुर्द करना चाहते हैं और कहीं इन्होंने इसमें एग्रीमेंट कर दिया किसी पार्टी को, दिल्ली की एक पार्टी। जो व्यक्ति आया था प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे की है उसका नाम अरुण कुमार है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा भूमाफिया यशपाल तोमर का सगा साला है। इसने भी यह आरोप लगाया कि हमने राजीनामे का और पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल होने के बाद भूमि को बेच दिया है, जो कि सरासर गलत है। यदि इसका कहना है कि बकौल इसके हमने अगर पावर ऑफ अटॉर्नी बाबा ने कैंसिल कर दी और फिर ये राजीनामे के लिए क्यों हमारे पास आया, ये सब आक्षेप लगाने के इससे कुछ नहीं होता। ये सब लोग एक संगठित गिरोह के रूप में चलते हैं। इनकी मंशा शुरू से ही 2008 से, जो कि पहले भी हमारा विवाद चला था, वही मंशा है कि इनको फ्री की जमीनें हड़पनी है। एक गिरधारी लाल चावला है, उनकी जमीन को भी इन्होंने 36 करोड़ में लिया, लेकिन उसके पैसे ना दिए और उसकी वजह से वो भी सफर करते हुए स्वर्ग सिधार गए। फायर सीजन शुरू होने से पहले ही वन विभाग अलर्ट हो गया है। उत्तराखंड के जंगलों को आग से बचाने की वन विभाग की कोशिशों में कुछ खास असर दिखने लगा है। हालांकि वन विभाग अपनी ओर से वनाग्नि सुरक्षा के लिए नए नए प्रयास करने में जुटा हुआ है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के 84 वन क्षेत्र के मानिला अनुभाग अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज नैलवाल पाली में वन अग्नि सुरक्षा जागरूकता गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में वन क्षेत्र अधिकारी 84 उमेश चंद्र पांडे ने वन अग्नि सुरक्षा के प्रति छात्र छात्राओं को जागरूक करते हुए वन अग्नि काल के दौरान कानूनी दंड प्रावधान से संबंधित जानकारी दी है। साथ ही स्थानीय ग्रामीणों से अपील करते हुए ये भी कहा कि वनाग्नि काल से पूर्व अपने नाप खेतों में खरपतवार, ओड़ इत्यादि को अपनी निगरानी में जलाने के लिए आह्वान सभी से किया है। नैलवाल पाली में वनाग्नि सुरक्षा जागरूकता गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वनाग्नि काल दौरान वनों में जिस तरह से आग लग रही है, जिस कारण जितने भी हमारे जो है वन्य जीव है वो आबादी की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे कि मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं में भी लगातार जो है इजाफा हो रहा है। इस संबंध में विस्तृत जानकारियाँ दी गई। जिस तरह से हमारे जो जल स्रोत हैं वो सूख रहे हैं और जलवायु परिवर्तन हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग, जिससे कि विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, तो इन सभी का कारण कहीं ना कहीं जो है वनाग्नि है। तो इसलिए आज टीम द्वारा यहाँ पे विद्यालय में प्रचार प्रसार किया गया और सभी से जो है वनाग्नि काल दौरान सहयोग करने की अपील की गई, जिसमें विद्यालय परिवार द्वारा भी अपना सहयोग किए जाने का आश्वासन दिया। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया है कि 5 और 6 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की उम्मीद है, जिसके चलते पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है, जिससे तापमान में भी गिरावट आएगी। वहीं मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया है कि 2 से 3 दिन मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा
छाने की भी संभावना है। उन्होंने हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, देहरादून, पौड़ी, नैनीताल के मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा छाने की चेतावनी भी जारी की है। जिसको एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड के मौसम को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर कहीं कहीं जो है हल्की वर्षा और बर्फबारी मिलने की संभावना है। और आजकल देखेंगे आप जो है मैदानी क्षेत्र हैं जो उत्तराखंड के, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, ऐसे ही जो देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत के जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर सुबह के समय कोहरा देखने को मिलता है। अगले 1-2 दिन जो है इसी तरीके से मध्यम से घना कोहरा जो है उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में रहेगा, जिसके कारण देखेंगे जैसे देहरादून में भी कोहरा है या हल्के बादल हैं, उसके कारण जो अधिकतम तापमान है उसमें जो है इन क्षेत्रों में गिरावट मिलने की संभावना है। देश भर में नए संकल्प का जश्न। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। कहा, नववर्ष नई ऊर्जा, नए संकल्प और नई प्रेरणा के साथ आगे बढ़ने का अवसर। निकाय चुनाव के मद्देनजर उत्तराखंड में बढ़ी सरगर्मी। प्रत्याशियों ने भागदौड़ की। तेज प्रचार के लिए दिग्गजों के भी दौरे शुरू। नाराजगी के साथ आरोप प्रत्यारोपों के भी सिलसिले बढ़े। निकाय और पंचायत चुनाव के लिए जारी आरक्षण नियमावली पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। राज्य सरकार से 1 हफ्ते में जवाब किया तलब। अब 8 जनवरी को होगी सुनवाई। अवैध शराब के खिलाफ लक्सर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कई जगहों पर मारा छापा। 12 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। कच्ची शराब की बरामद। और उत्तराखंड में बारिश बर्फबारी की चेतावनी। 5 से 6 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ हो सकता है एक्टिव। हरिद्वार, देहरादून सहित कई जिलों में कोहरे का अलर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।